मित्रों, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने कहा था कि दुनिया की समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं, एक का असर सब पर पड़ता है। ऐसे में जब समस्या के केंद्र में ईरान या मिडिल ईस्ट हो तो उसका भारत पर असर पड़ना स्वाभाविक है, विशेषकर ऊर्जा क्षेत्र में। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान वॉर का भारत पर असर की बात करने के लिए वो आज संसद में आए और संसद में उन्होंने कुछ बातें रखी। उन्होंने करीब 25 मिनट तक देश से संवाद किया। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने बताया कि मध्य पूर्व में युद्ध की वजह से जो ऊर्जा संकट बना है उसका देश पर क्या असर पड़ा है, तेल और गैस की कमी से निपटने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है और इस वैश्विक संकट के बीच देशवासियों को क्या करने की जरूरत है। इसलिए आज हम ईंधन संकट पर प्रधानमंत्री के आश्वासन का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीएम मोदी के संवाद को हम संक्षेप में आपको बताना चाहेंगे। मित्रों, पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, यह जंग भारत के लिए सिर्फ खबर नहीं है, सीधी चिंता है। उन्होंने कहा, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में फंसे लगभग 1 करोड़ भारतीयों की सुरक्षा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। प्रभावित भारतीयों की मदद के लिए 24 घंटे कंट्रोल रूम और आपातकालीन हेल्पलाइन स्थापित की गई है। पीएम ने आश्वस्त किया कि युद्ध के बावजूद देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। देश के पावर प्लांट में गर्मियों में पावर सप्लाई के लिए कोयले का स्टॉक उपलब्ध है। उन्होंने स्वीकार किया कि इस संकट ने भारत के सामने आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवीय दृष्टिकोण से नई चुनौतियां पेश की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझाने की अपील की है। अब हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने ईरान वॉर को भारतीय दृष्टिकोण से क्यों अहम बताया। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। भारत अपनी जरूरत का 60% एलपीजी, बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और फर्टिलाइजर आयात करता है। एलपीजी का 90% हिस्सा हॉर्मुज के रास्ते ही भारत आता है, इसलिए देशवासियों पर इसका असर होना स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संवाद के दौरान बताया कि ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सरकार ने क्या क्या किया है और क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में भारत ने अपनी ऊर्जा निर्भरता को कम करने के लिए गैस और तेल आयात करने वाले देशों की संख्या 27 से बढ़ाकर 41 कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनिश्चितता को देखते हुए सरकार अपने रणनीतिक तेल भंडार का प्रबंधन कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वैश्विक तेल कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला की बारीकी से निगरानी कर रही है ताकि घरेलू कीमतों पर बोझ ना बढ़े। ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हॉर्मुज मार्ग से भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की गई है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए रूस से रियायती दरों पर तेल आयात जारी रखा है, जिससे ग्लोबल कीमतों में उछाल के बावजूद देश को राहत मिली है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए घरेलू स्तर पर तेल और गैस की खोज और उत्पादन को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम ने कहा कि लंबी अवधि के संकट से बचने के लिए सरकार इथेनॉल और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे विकल्प ईंधनों पर निवेश कर रही है। मित्रों, पीएम मोदी जब ईंधन वाली समस्या का समाधान बता रहे थे तब उन्होंने कोरोना का जिक्र कर देश को आगाह भी किया। हम आपको पीएम मोदी का वो संदेश भी सुनाते हैं। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया वो बहुत स्पष्ट है। वैश्विक ऊर्जा संकट का भले ही अब तक भारत पर व्यापक असर नहीं पड़ा हो, लेकिन आगे के लिए प्रधानमंत्री ने आगाह कर दिया है। मित्रों, जिस चीज के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं, उस पर जब संकट आए तो सतर्क और तैयार रहने में ही समझदारी है, वो भी तब जबकि ईरान वॉर जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। इसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग देशों से बात भी की है। भारत ने हर मंच पर युद्ध को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आम लोगों पर हमले बिल्कुल बंद होने चाहिए, ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर हमले भी बंद होने चाहिए।
जहाजों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा, हॉर्मुज जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग को बंद करना अस्वीकार्य है। संसद में खड़े होकर पीएम मोदी ने ईरान पर न सिर्फ भारत का पक्ष साफ किया, बल्कि ऊर्जा संकट और उससे जुड़े समाधान की चर्चा भी की। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा उसमें कुछ भी नया नहीं है, इस पर बहस होनी चाहिए। हम सुनाते हैं प्रियंका गांधी ने क्या कहा। उन्होंने ये कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए ताकि हम भी जवाब दे पाएं, पूरा सबके पक्ष सामने आए। मेरे ख्याल से वो अच्छा रहेगा। मित्रों, ईरान वॉर पर चर्चा के लिए कल प्रधानमंत्री मोदी ने सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति की बैठक की, जिसमें 8 बड़े केंद्रीय मंत्री शामिल थे। अजीत डोभाल जैसे अधिकारी थे। बैठक में ऊर्जा और ईंधन सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक प्रभाव और महंगाई पर नियंत्रण को लेकर चर्चा हुई। आज संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले सरकार का पक्ष रखा और फिर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि मिडिल ईस्ट में लगी आग से बचाने के लिए भारत क्या क्या कर रहा है।